तीर्थराज संवेद शिखर बचाओ आंदोलन के तहत आज रोज अहमदाबाद स्थित पूरे जैन समुदाय ने मिलकर रैली का आयोजन किया। और संवेद शिखर जाएगा तो जैनों का कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा नहीं समझना। संवेद शिखर हमारा था, हमारा रहेगा। ये नारा हमको झारखंड तक पहुंचाना है। जिसमें जैन समुदाय से मिली जानकारी के तहत पवित्र जैन तीर्थ 20 तीर्थकारों की निर्माण भूमि श्री संवेद शिखर जी, जो झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित तीर्थ स्थान को केंद्र सरकार द्वारा पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के विरोध में एवं शाश्वत तीर्थराज की पवित्रता बचाने हेतु अहमदाबाद के उस्मानपुरा एरिया से लेकर अहमदाबाद कलेक्टर ऑफिस तक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जैन समुदाय के लोग उपस्थित रहे और रैली में जुड़े। साथ में अहमदाबाद कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर अहमदाबाद कलेक्टर साहब को आवेदन पत्र दिया और न्याय की मांग की। तो आइए जैन समुदाय के लोगों से बात करते हैं कि क्या कहते हैं वो। नमस्कार, आपको गुजरात न्यूज़ देखने वाले तमाम दर्शकों को हितेश गज्जर का गुड मॉर्निंग। आज यहाँ पर जैन समुदाय की रैली है। वो जैन समुदाय की रैली इसलिए है जहाँ पर झारखंड में उनका एक मंदिर है, जो मंदिर पर्यटक स्थल के हिसाब से केंद्र सरकार ने उसको परमिशन दी है, ऐसा इनका कहना है। तो क्या सही है क्या गलत है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीप्ति शाह है। ये जो रैली है वो रैली किस हिसाब से की गई है और क्यों की गई है? हमारा तीर्थ है परम पर्वताधिराज श्री संवेद शिखर जी, उसमें से करोड़ों मुनि मोक्ष गए हैं, अब्बजों मुनि, और 20 तीर्थंकर की निर्वाण भूमि है। तो हमारा तीर्थ को पर्यटन क्षेत्र में घोषित कर रहे हैं सरकार, तो उसीलिए हमने रैली निकाला है कि हमको हमारा तीर्थ पवित्र जाहिर करो और हमारा तीर्थ बच जाए। आपको कैसे पता लगा कि ये जो है वो कन्वर्ट किया है पर्यटक स्थल में? तो पर्यटक स्थल होने से क्या आपको दिक्कत आएगी? हमको 15 तारीख को मालूम हुआ सबको, और हमने सोचा कि हमारा तीर्थ जा रहा है तो हम क्यों ना हमारा तीर्थ बचाने के लिए सब इतने सारे इकट्ठे होकर सरकार को विनती करें कि हमारा तीर्थ क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र में कन्वर्ट मत किया जाए। और वो जूते पहन के ऊपर जाएंगे, मांस मदिरा होटल वगैरह पर्यटन क्षेत्र होगा तो सब चलेगा ना। और हमारा जो शिखर जी के लिए ऐसे कहा जाता है कि एक बार बंदी जो कोई ताई नरक पर सुगति नहीं हुई। सो हमारा क्षेत्र इतना पवित्र है कि एक बार वंदना करने से करोड़ों पुण्य का बंद होता है, और जो पर्यटन क्षेत्र में जाहिर करेगा वो पापानुबंधी पाप का भागीदार होगा, उसका पतन निश्चित हो जाएगा। ऐसा है। हम जैन हैं, हम अहिंसक हैं, इसलिए हम लोग कभी भी किसी का बुरा नहीं इच्छते। प्लस हम तो हमारा कुछ कोई बुरा करेगा तो भी हम ऐसा ही सोचेंगे कि उनको भगवान उनको सद्बुद्धि दे। हम उसका बुरा नहीं चाहेंगे, लेकिन ऐसा सोचेंगे कि भगवान उसको सद्बुद्धि दे और उसको पापानुबंधी पाप से बचाए और उसका कल्याण होवे। ये जो रैली है कहाँ तक जाएगी और आप कहाँ पर जाने वाले हैं? हम कलेक्टर ऑफिस तक आवेदन पत्र देने के लिए जा रहे हैं, और ये मौन रैली है, और हम अहिंसक है, अहिंसा प्रेमी है। सो हम कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, लेकिन हमारा कुछ गलत हो जाए वो हम कैसे सहेंगे? आगे क्या करेंगे? अगर कोई ऐसा निर्णय आता है, नहीं आता है, तो क्या करेंगे आगे? हम और रैली निकालेंगे और गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे, और हमसे जो कुछ बनेगा वो सब करेंगे। और ऐसा है कि हम हमारा प्राण भी न्यौछावर कर सकते हैं हमारी जन्मभूमि, हमारी तीर्थ भूमि के लिए। आचार्य भगवान भी हमारे साथ में है, और आचार्य भगवान सब ऐसा है। जैन धर्म में एक वायु का एक जीव मीन्स की छोटे के जो दिखाई भी नहीं देते, उनको भी हम नहीं मारते, तो फिर हमने उनका क्या बिगाड़ा है कि हमारी तीर्थ भूमि पर उनकी नजर है। आपने देखा कि
वो अपनी तीर्थ भूमि के लिए अपनी जान पर न्यौछावर करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हितेश गज्जर, आप लोग गुजरात न्यूज़ अहमदाबाद। अभी मैं कलेक्टर ऑफिस पर हूँ। यहाँ पर जैन समुदाय, इतना बड़ा जैन समुदाय यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। जो झारखंड है, झारखंड में गिरिडीह जिला है, वहाँ पे समेत शिखर इनका तीर्थ धाम है। वो तीर्थ धाम को इन लोगों का बोलना है कि केंद्र सरकार ने पर्यटक स्थान के हिसाब से उसको वो दे दिया है, परमिशन, हाँ परमिशन उसको दे दिया है। तो ये लोग अभी कलेक्टर साहब को आवेदन पत्र देने आए हैं। अपने बात करते हैं। सर, आपका नाम बोलिए। सजन जैन बंटी, अहमदाबाद दिगंबर जैन समाज युवा महामंत्री। क्या मुद्दा है जो इतना बड़ा समुदाय आज कलेक्टर साहब को मिलने के लिए आया है? हमारा मुद्दा वही है जो केंद्र सरकार और झारखंड सरकार, शिबू सोरेन सरकार ने जो हमारा पवित्र तीर्थ स्थान है, जिस स्थान पे हम लोग 27 किलोमीटर की यात्रा पैदल चलते हुए करते हैं, चार पैर में चप्पल भी नहीं पहनते, उस यात्रा धाम को, और जो हमारा सब प्राणों से भी प्यारा है, जैन समाज का एक ही मात्र सर्वोच्च सभ्य शिखर क्षेत्र कहलाता है, उसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार, झारखंड राज्य सरकार ने पर्यटन स्थल घोषित कर दिया। उसके विरोध में हमारी रैली है। अब आप विचार करो, हमारी जैन समाज उपास करती है, निर्जल उपास करते भी 27 किलोमीटर पहाड़ की वंदना करती है, और वहाँ पे अगर पर्यटन स्थल घोषित हो जाएगा तो वहाँ पे मांस, मदिरा, दारू, मटन, मच्छी, हम लोग अहिंसा वाले हैं, हिंसा करते नहीं हैं। एक चींटी भी मरती है उससे भी हम डरते हैं। और ये वही सभ्य शिखर क्षेत्र है। जब अयोध्या मंदिर का शिलान्यास हुआ तो मोदी सरकार और योगी सरकार ने बाकी पवित्र माटी उस शिलान्यास के लिए मंगाई थी, जिसमें हमारे रविंद्र कीर्ति जी स्वामी जी गए थे। और उसी सभ्य शिखर क्षेत्र पर अभी हमारे अंतर्मन आचार्य प्रसन्न सागर महाराज जी 557 दिन की कठोर साधना कर रहे हैं, जिसमें उनके 496 उपास हैं, 496 उपास हैं, 61 जिसमें पढ़ना है ऐसे, और वो गुफा में ऊपर रह के ऐसी साधना कर रहे हैं। हमारी बस यही मांग है। आगे अगर हमारी मांग नहीं हुई पूरी तो आगे हम भूख हड़ताल करेंगे, धरना करेंगे। और दिल्ली में सब जो संजय जैन विश्व संगठन वाले हैं उनके साथ में हमें पूरी समाज है, पूरी जैन समाज है। बस हमें कुछ नहीं चाहिए। जैन समाज 40%, 24%, 25% GDP भरती है। जैन समाज व्यापारी है। आज तक हिंदुस्तान में किसी ने नहीं सुना होगा कि कोई जैन गुंडा है, किसी ने किसी को चाकू मार दिया, कोई लुक्खा है। जैन अपने व्यापार करते हैं, अहिंसावादी है। इसलिए हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारा क्षेत्र हमको वापस मिले। जय करो। जैसे ये आप रैली करके आए, तो आपको कैसे पता लगा कि ये जो तीर्थ धाम है उसको पर्यटक स्थान में कन्वर्ट कर दिया है? कैसे पता लगा? 2019 में गजट 2019 में झारखंड सरकार द्वारा एक निर्देश जारी किया गया। उसके आधार पर केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया और सामने इसको पर्यटन क्षेत्र घोषित करने की उन्हें प्रक्रिया चालू की, जिसके लिए अलग अलग सामने टीमें पहुंच रही हैं, वहाँ जानकारियां कर रही हैं। तो वो सारी चीज़ के हमारे पूरी समाज का विरोध है इन सब चीज़ों के लिए कि हम इस चीज़ को साइन नहीं करेंगे। हमारे 20 तीर्थंकर वहाँ से मोक्ष प्राप्त किए हैं और करोड़ों बंदियों ने वहाँ से मोक्ष गए हैं। तो आज भी सामने आज भी हमारी समाज की आस्था हमारे जैन धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र माना जाता है और पूरी दुनिया में स्वीकार करती है कि सभ्य शिखर हमारा सबसे पवित्र स्थान है। जैसा बंटी भाई ने बताया कि हम लोग वहाँ जाकर कभी पहाड़ पर नंगे पैर जाते हैं, कभी पानी तक नहीं पीते जब तक 30 किलोमीटर की वंदना करने में, और उसके बावजूद वहाँ जिस तरह के भी स्लोगन्स आ रहे हैं कि ट्रैकिंग चालू कर रहे हैं, ये सब चल रहे हैं, होटल्स बनाए जा रहे हैं, मजरालय बनाए जा रहे हैं, ये सब प्रोग्राम है, इन सब चीज़ों का हम बहिष्कार करते हैं। इस चीज़ को कभी सहन नहीं करेंगे। इसके लिए जो भी मदद हमें करनी पड़ेगी हम करने को तैयार हैं, जिसके लिए हम हमारा कंटिन्यू अभियान चालू रहेगा। जब तक ये अध्यादेश वापस नहीं होगा हम इसमें रुकने वाले नहीं हैं। हम प्रतिदिन इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। आने वाले ये जिस तरह अगर नहीं माना गया तो उग्र होता जाएगा, जिसके लिए केंद्र सरकार और झारखंड सरकार ही जिम्मेदार होगी। हम लोग अहिंसावादी व्यक्ति हैं, तो हम भी ये चाहते हैं कि हमारी मांगे अहिंसा से ही पूरी होनी चाहिए। हमको दूसरे रास्ते नहीं अपनाना चाहिए। हम कोई अभियान नहीं चलाना चाहते, कोई आंदोलन नहीं करना चाहते कि हमारी जायज मांगों को माना जाए। हम सबकी इज्जत करते हैं, हम चाहते हैं कि सभी लोग हमारी भावनाओं का भी जैन भावनाओं का सम्मान करें। मैं अमृतलाल जैन। अगर हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया और ये क्षेत्र घोषित नहीं किया तो यह आंदोलन इतना उग्र होगा कि हम हमारे रोजी रोटी पूरी जैन समाज पूरे देश में बंद कर देगी।
और उसका प्रभाव अगर देश में पड़ेगा तो सरकार को इसकी बहुत हानि होगी। हम देश का नुकसान करना नहीं चाहते, हम अहिंसावादी लोग हैं, हमें अहिंसा से ही हमको हमारा समय क्षेत्र हमको मिलना चाहिए और उसको इसी क्षेत्र घोषित करना सरकार का दायित्व है। हम लघुमती कौम में और हमारी कौम की सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। मैं योगेश शाह, गुजराती दिगंबर जैन समाज महासंघ गवर्नर हूँ और ये जो तीर्थ क्षेत्र है उसको जहाँ से हमारे 20 तीर्थंकर भगवान और अनंतानंद मुनि मोक्ष गए हैं, ऐसे पवित्र तीर्थ को पर्यटन क्षेत्र में बदलने की जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन बाहर पाड़ी है, उसके अनुसंधान में, उसके विरोध में हमने ये रैली निकाली है। ये रैली मौन है, बिल्कुल अहिंसक है। हमें सरकार को जगाना है और कोई भी संजोगों में ये नोटिफिकेशन हमें वापस लेना है। सरकार को ये नोटिफिकेशन वापस लेना है। गवर्नमेंट से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि ये पवित्र तीर्थ को पवित्र क्षेत्र ही रहने दे, ना कि उसे पर्यटन क्षेत्र में बदले कि वहाँ मांस, मदिरा, दारू का सेवन हो। इसलिए हमें गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इसको जैसा है पवित्र रहने दे। जय जिनेंद्र। मेरा नाम सनत जैन है और मैं भारतीय जैन मिलन का उपाध्यक्ष हूँ। देखिए, अगर हिंदुस्तान में भारतीय संस्कृति की कोई खूबसूरती है तो वो है धर्मनिरपेक्षता। अगर कोई विशेषता है तो वो है धर्मनिरपेक्षता। सभी जितने भी कौम हैं, जितनी भी जातियां हैं, सब अपने अपने धर्म का सही ढंग से पालन करते हुए अपने धर्म के अनुयायी बनते हैं। लेकिन हम चाहते हैं राम मंदिर बने, महाकालेश्वर का विकास हो, सभी क्षेत्रों का विकास हो, तो ऐसा पर्टिकुलर किसी जातियों को चोट पहुंचाई जाती है। ये हमारा अनादिकाल से क्षेत्र रहा है, उसमें हजारों वर्ष का इतिहास आप देखें तो हमारे जैनों का इतिहास है और हम उसकी आस्था रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं। अगर इस तरह का कुटाराघात हमारे समाज पर होगा तो हम अहिंसक हैं, हम कभी हिंसक हो नहीं सकते, लेकिन बढ़ते दम तक हम उसकी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और अब सारी समाज एक है और हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम क्षत्रियों के वंशज हैं, हम क्षत्रियों के वंशज हैं। हमसे लोहा मत लेना, हमसे लोहा मत लेना, बस तुमसे इतना कहना, बस तुमसे इतना कहना। ઝારખંડમાં ગિરિડી ક્ષેત્રમાં આવેલું સમ્મેત શિખરજી અમારા જૈન માટે બહુ જ પાવન સ્થળ છે। ત્યાંથી અમારા કરોડો મુનિ અને 20 તીર્થંકર મોક્ષ ગયેલા છે। એ અમારા માટે એટલું પવિત્ર સ્થળ છે, જેમ કે હિન્દુઓ માટે કેદારનાથ છે, મુસલમાન માટે મક્કા છે, પંજાબીઓ માટે ગુરુદ્વારા છે, એવી રીતે અમારા માટે પણ છે। અમને માઇનોરિટી ના સમજો। हमारा ये पवित्र स्थल ने तमे पर्यटन स्थल केवी रीते घोषित करी सको छो? त्यां जईने न्यूसन्स फैलावशो, नॉनवेज खाशो तो हमारी भावना ने केटलुं नुकसान पहोंचशे। मेहरबानी करीने हमारी नम्र विनंती छे, अमे जईनो कोई भी नुकसान नहीं करता, अमे कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ने नुकसान नहीं आपता, कशुं ज नहीं करता। अमे शांतिप्रिय प्रजा छीए। तो हमारा पवित्र क्षेत्र ने प्लीज आ बधाथी दूर राखो एने पवित्र स्थल ज घोषित करो, बस एटली ज मांग छे हमारी। जय जिनेंद्र, सभी को मेरा जय जिनेंद्र। हमारा सम्मेत शिखर था, है और रहेगा। हमारे जैन समाज की अपील है माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी से, कलेक्टर जी से कि हमारा क्षेत्र पर्यटन क्षेत्र ना बनने दे। ये हमारा पवित्र क्षेत्र था, हमारी आस्था का केंद्र है, हमेशा रहेगा। धरने पे भी बैठ सकते हैं। यदि हमारी यह मांग पूरी नहीं हुई तो हम धरने पर भी बैठेंगे। बाजी फटाफट बोलो। सुन लो, सम्मेत शिखर जी, सम्मेत शिखर की हमारी रग रग में हमारा प्राण है, जैनों का एक शान है और सम्मेत शिखर जाएगा तो जैनों का कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा नहीं समझना। सम्मेत शिखर को हम बचाएंगे, रहेंगे और सम्मेत शिखर शाश्वत तीर्थ है, कोई पर्यटन स्थल नहीं है। जो जहाँ भी इतने मुगल साम्राज्य आ गया
इतना अपना गुलामी का वो ब्रिटिश गवर्नमेंट भी आ गई, फिर भी हमारा सामने शिखर किसी ने आंख नहीं उठाई। और आज क्या मोदी अपने से अभी तो गए हैं भाजपा सरकार, और हमारा ऐसा करेंगे तो फिर क्या भाजपा का भी विश्वास उठ जाएगा और जैनों का ये जो मन दुख होगा वो अच्छा नहीं होगा। सबने शिखर पर तो हमारा बिल्कुल छोटे बच्चे से बुढ़े तक सबने शिखर ही है। जय जिनेंद्र, ऐसे ही कोई मुंह उठा के चला आए और हमारे तीर्थ क्षेत्र को अपना कहे या उसको पर्यटक स्थल बनाए, ये हम कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। सम्मेद शिखर हमारा था, हमारा रहेगा। ये नारा हमको झारखंड तक पहुंचाना है और सम्मेद शिखर हमें अपना वापस चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। जय सम्मेद शिखर हमारा है। जय जिनेंद्र, हम सम्मेद शिखर बचा कर रहेंगे। ऐसे ही हम उसको किसी और को बिल्कुल नहीं देंगे। शिखर बचाना है। एक करके आप हमसे हमारे जा रहे हो। गिरनार जी कहीं पालीता में कहीं सिखाई थी, तो ऐसा तो हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे पारसनाथ भगवान जो पर्यटन क्षेत्र में अभी सरकार तरफ से हुआ है, तो हम मोदी जी से यही कहना चाहते हैं, अमित शाह से यही कहना चाहते हैं, और अमित शाह भी जैन है तो अपनी एकता क्यों नहीं दिखाते। आज हम पूरे अहमदाबाद के अंदर जो जैन समाज इकट्ठा हुए, वो बहुत ही भव्यशाली से जैन समाज इकट्ठी हुई है, और हम कमजोर नहीं है। हमारी जान जाएगी पर हम हमारा क्षेत्र नहीं जाने देंगे। हमारा क्षेत्र पवित्र था, पवित्र है और पवित्र रहेगा। हमारे क्षेत्र पे ना हम चप्पल का उपयोग करते हैं, ना कोई खाने पीने की चीज उपयोग करते हैं, तो सरकार को कोई हक नहीं है हमारा क्षेत्र लेने की। और आज तो अभी तो ये पिक्चर है, अभी तो ये झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। हम लोग की एकता आज समझ में आई कि दिगंबर जैन समाज, यानी हम न श्वेतांबर है न दिगंबर है, हम सिर्फ जैन है और जैन रहेंगे, और हमारा सम्मेद शिखर नहीं जाने देंगे। इसके लिए हमें दिल्ली तक जाना पड़े, अनशन पे उतरना पड़े, भूख हड़ताल पे उतरना पड़े, तो हम सभी दिगंबर जैन समाज तैयार है। सभी भूख हड़ताल पे उतरेंगे और अनशन पे उतरेंगे। हमारे साधु भी हार नहीं लेते, तो हम भी एक दिन हार नहीं लेंगे, 2 दिन हार खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। जो हमारे गुरुदेव अंतर्मानव प्रसन्न सागर महाराज जी जो शिखर जी में 556 दिन की साधना कर रहे हैं, मौन उपवास कर रहे हैं, और 556 दिन में सिर्फ गुरु जी ने 464 दिन की उपवास की है, और 64 दिन के उपवास किए। जब हमारे गुरुदेव इतनी बड़ी साधना कर सकते हैं, मौन रह सकते हैं, उपवास कर सकते हैं, तो हम क्या हमारे क्षेत्र के लिए 1 दिन 2 दिन भूखे नहीं रह सकते। हम पूरा जैन समाज तैयार है। अगर अनशन पे उतरना, भूख हड़ताल पे उतर, बोलो पारसनाथ भगवान की जय, भगवान की। देखिए, जिन्होंने भी झारखंड सरकार ने जिन्होंने भी इस पवित्र स्थान को सम्मेद शिखर को पर्यटक स्थल जो घोषित किया है, जिसपे इन्होंने हस्ताक्षर किया है, जिन्होंने ये हस्ताक्षर किया है वो न कभी राम का भक्त हो सकता है, न कभी हनुमान का भक्त हो सकता है, न कभी महावीर का भक्त हो सकता है। हमारी जैन समाज एक ऐसी है, अगर तुमको पैसे की जरूरत है तो एक बार आवाज देते, मैं गले तक पैसा भर देता उस सरकार का। ऐसा नहीं है, हमारी समाज पैसे वाली है लेकिन कायर नहीं है। आप लोग इतने कायर हैं, आप अपने पवित्र स्थान को ऐसा घोषित कर रहे हैं। मैं यही बोल रहा हूँ, जय जिनेंद्र। ये जो जैन समुदाय है यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, कलेक्टर साहब को आवेदन पत्र देने जा रहा है कि जो उनका तीर्थ धाम है झारखंड गिरिडीह जिले में, तो वहाँ पर केंद्र सरकार ने जिसे पर्यटक स्थान से घोषित कर दिया है, उसके लिए आवेदन पत्र कलेक्टर साहब को देने आए हैं इधर। अभी ये देखना रहा कि इनका जो मुद्दा है वो कहाँ तक रहता है और ये क्या बात कहाँ तक रहती है। कैमरामैन अंकित के साथ हितेश गज्जर, આપણું ગુજરાત ન્યૂઝ, अहमदाबाद।